राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के कठिन समय में अध्यात्म तथा आध्यात्मिक गुरु से कैसे मदद प्राप्त करें कि जीवन के प्रति नकारात्मकता, तनाव, चिंता से मुक्त हो पाए? देखो, संतों की कृपा या गुरु की कृपा का फल होता है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि अध्यात्म में मन और इंद्रियों को मार करके चला जाता है। मन कह रहा है ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा। तो धर्म पूर्वक जो खान पान है उसको करो और नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो आप में आध्यात्मिक पावर जागृत होगा और उसी पावर से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी विपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण पाप है और पाप का मूल वासना है। तो ये वासना के क्षेत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कहीं क्रोध से पाप हो गया, कहीं काम से हो गया, कहीं मोह से हो गया, कहीं लोभ से हो गया, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, ऐसे पाप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। नाम जप में बहुत पावर है। भारी से भारी विपत्ति को भी आप हंसकर सह सकते हैं। ये हम खुद अनुभव की बात आपको कहते हैं। संतों के पास जाया जाता है अनुभव की बात सुनने के लिए कि उन्होंने अध्यात्म में जो प्राप्त किया है उसे हम सुने और विश्वास पूर्वक हम मान करके वैसे ही चलें। तो जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने में हमारा वर्षों गया वो हम मिनट में तुम्हें बता रहे हैं। जिस बात के अनुभव करने के लिए दसियों वर्ष लगाए वो हम सेकंड में बता रहे हैं तुम्हें। ये लाभ मिलता है संतों के संग से। तो वो बात हम पकड़ लें। अब जैसे आप नाम जप करना शुरू कर दें, अधिक से अधिक करें। जब मन परेशान कर रहा है, जब विपत्ति आ रही है, नाम जप करें तो आप देखेंगे एक अंदर ऐसा स्थान है जहां आपको कोई छू नहीं सकता। तो जब तक मन आनंद में नहीं रहेगा तो शरीर के कष्ट में लग जाएगा, वो विपत्ति में लग जाएगा, वो दुख में लग जाएगा जो हम झेल नहीं पाएंगे। और जब हम नाम जप करते होते हैं तो हमें एक भरोसा होता है कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे आचरण कर रहे हैं। अब हम बुरे आचरण नहीं कर रहे हैं जिससे कल हमारा गंदा नहीं होगा, कल हमारा अच्छा होगा। पर आज से ही कल का निर्माण होगा। अगर आज हमारा गंदा हो गया तो कल हमारा गंदा हो जाएगा। वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। हमें वर्तमान के समय को अच्छे आचरण में और भगवान नाम जप में व्यतीत करना है और चिंता नहीं करनी। देखो, कोई ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं है जिसको संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? आप बताओ, कोई ऐसा है जिसको संघर्ष जीवन में ना करना पड़ा हो, जिसको विपत्ति या दुख या छल कपट या धोखा ये सब ना देखने पड़े हो? ये संसार का स्वरूप है। हमको बहुत मजबूत होके चलना होगा, नहीं हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपने अच्छा मकान बना लिया, आपने अरबों रुपए जमा कर लिए, लेकिन आपने भजन नहीं किया, तो जब शरीर छूटेगा तो आपके साथ क्या जाएगा? किया हुआ पाप कर्म, किया हुआ पुण्य कर्म, भजन तो किया नहीं, तो फिर यही आवागमन चक्र, यही सुख दुख का चक्र। इसलिए संत और गुरु के पास जाया जाता है अमोघ वस्तु प्राप्त करने के लिए। अमोघ माने जिसका नाश न हो, जो व्यर्थ न हो। वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का मार्ग, वो है भगवान की लीला कथा, भगवान से प्रेम। ये हमें जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, हम इस बात से आपको बिल्कुल, हम खुद छोड़े हुए हैं, बचपन से छोड़े हुए हैं, तो अनुभव की बात कह रहे हैं। हमको उद्देश्य बदलना है, सिर्फ उद्देश्य। हमको स्थान नहीं बदलना, भेष नहीं बदलना, क्रियाएं नहीं बदलनी। गृहस्थी में अगर हम किसान हैं तो किसानी ही करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापारी करना है। हमको उद्देश्य बदल देना है। अगर उद्देश्य धन रहा, मान प्रतिष्ठा रही, तो भेष बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा, देश बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा। देश और भेष बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती।
उद्देश्य बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम नाम जप करें और जो कर्म करें वो अच्छा कर्म करें। ये तुम्हें पता है बुरा कर्म क्या है, बुरा कर्म त्याग कर दें और अच्छा कर्म करें तो इसी जन्म में हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे आनंद कहते हैं। रुपए में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, एसी रूम में बैठा हुआ है, निगेटिव चिंतन जल रहा है, पंखा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चिंतन मस्त है, चिंतन पॉजिटिव है, वो मस्त है। तो चिंतन पॉजिटिव कहां से आएगा? बिना अध्यात्म के पॉजिटिव चिंतन थोड़ी होता है, निगेटिव। अध्यात्म इतना बलवान है कि सामने वाला मार रहा है और हम उसका मंगल बना रहे हैं। तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न पहुंचे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख। क्या ये मतलब है? क्या सामने वाला गाली दे रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है और वो उसका मंगल मना रहा है। यह है अध्यात्म। इतना बल है अध्यात्म में कि अपने को अपमानित करने वाला, दुख देने वाला, हम उसको भी सुख देना चाहते हैं। कितना महान हृदय हो जाता है अध्यात्म से। इसलिए हम अध्यात्मवान बने, नाम जप करें। गुरुदेव, नाम जप के समय मन इधर उधर बहुत भागता है। कोई परेशानी नहीं, अगर इधर उधर मन भागेगा, हम भोजन पाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं? ऐसे ही जितना नाम जप कर रहे हैं, एक एक नाम से संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम ये होता जाएगा। लेकिन अनुभव तभी आता है जब पेट आधा भर जाता है, कई दिन के भूखे हो, फिर अनुभव आता है कि खीर कैसी और हलवा कैसा और रोटी दाल कैसी। जब तक आधा पेट नहीं होता तब तक तो केवल भरने में रहता है, जल्दी जल्दी भर, फिर स्वाद आता है। ऐसे अभी भरो, मन भागे कोई, राधा 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 राधा, 24 घंटे में 12 घंटा भजन होने लगे तो आधा पेट हो गए। फिर आपको स्वाद आएगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला, आंसू गिरने लगे, राधा राधा, रोमांच होने लगेगा। जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके पास धन है, परम धन राधा नाम आधार, जो चाहोगे वो कर सकते हो आप। मतलब हम आपको सबको विश्वास दिलाते हैं कि भगवान नाम जरूर जप करो, नाम जप से ही तुम्हारा मंगल होगा। कष्ट के साथ आनंद, ये अध्यात्म अनुभव कराता है। तेरा किया मीठा लागे, ये केवल अध्यात्म अनुभव कराता है, नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने, कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है, तो भगवान कहाँ नजदीक दिखाई दे रहे हैं? अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे और नजदीक देखोगे तो सबसे नजदीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नजदीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है। अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है? कृपा है। कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन न आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्योंकि हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण
और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा, जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, तो उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं। तो वो वहां कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है कि उसका बचाव करना है, जो भी। देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है। हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते हैं जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी तय कहता कि मैं दोषी हूं, अब वो क्या करे? अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम ये प्रार्थना करेंगे जहां तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करें। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो वकील को अपने पक्ष में ले पाएगा। कोई बताता नहीं करते। हाँ, तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सही मार्ग दिखाते चले। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर पता चला कि संसारिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहता। पर जब भी मैं किसी के पास कोई चीज देखता हूं जो मेरे पास नहीं है, तो मन में आता है कि ये भी मेरे पास होता तो अच्छा होता। महाराज जी, ऐसी भावना को खत्म करने के लिए मैं क्या करूं महाराज? नाम जप करो। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। वो चाहेंगे तो पूर्ण कर देंगे, वो चाहेंगे तो समाप्त कर देंगे। नाम जप करो, भगवान चाहेंगे तो कामना की पूर्ति कर देंगे और भगवान चाहेंगे तो कामना को शांत कर देंगे। दोनों काम भगवान मंगलमय ही करेंगे। इसलिए अगर चाहिए, देखो लोगों को चाहिए तो, पर भजन नहीं करते। करदम जी को भगवान ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि सृष्टि रचना करो, तो अकेले तो सृष्टि रचना हो नहीं सकती, अब पत्नी चाहिए। तो उन्होंने पत्नी चाहिए इसलिए 10,000 वर्ष तक भजन किया। स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा पिताश्री की आज्ञा है कि सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो, तो सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो इसलिए मुझे पत्नी चाहिए। भगवान के आंसू गिर पड़े कि 10,000 वर्ष तक तपस्या पत्नी के लिए। तो बिंदुसर तीर्थ जो बना वो अश्व से बना। भगवान ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और उन्हें आप स्वीकार कर लेना।
करदम जी का ब्याह हुआ, स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुई, कपिल भगवान के रूप में, और सांख्य शास्त्र का उपदेश करके उनका और जगत का मंगल किया। हम जो चाहें भगवान से चाहें और नाम जप करें तो या तो हमारी चाह पूर्ति हो जाएगी, और यदि वो वस्तु अमंगल करने वाली है तो उस कामना की ही शांति हो जाएगी। इसलिए हम खूब नाम जप करें। प्रताप नारायण द्विवेदी जी, लखनऊ से। महाराज जी, सत्य क्या है? प्रभु, आत्मा, ब्रह्म, हरि, ये पर्यायवाची उसी के हैं। एक सत्य के बहुत रूप से विवेचन करने वाले शास्त्र मिलेंगे, बहुत से विवेचन करने वाले संत मिलेंगे, पर वो एक सत्य है, प्रभु, जो सबका स्वामी है, जो सब रूपों में है, वही परमात्मा एक सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत कौन? भगवान। चिदानंद कौन? भगवान। आनंद कौन? भगवान। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण प्रभु सत्य है, श्री राम प्रभु सत्य है, भगवान शंकर सत्य है। ये नाम उनके अलग अलग, सत्य एक है, वही एक सत्य विविध रूपों में दिखाई दे रहा है, सत्य एक है। कृष्ण प्रसाद गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन सा लग रहा है। एक क्षण लगता है कि मैं जीत पाऊंगा, पर जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आने लगती है तो मैं टूट सा जाता हूँ, घबराहट सी होने लगती है। गुरुदेव, ये तीनों गुणों से गुणातीत कैसे हुआ जाए, मायातीत कैसे हुआ? ये ओ मन आधत स्व मई बुद्धि निवेश, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। भगवान कहते देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंते। ये जो दैवी त्रिगुणमयी माया है, इससे पार होना दुरत्य है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। अगर इससे पार होना चाहते हो तो मेरे चरणों की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में होकर गीता जी का स्वाध्याय करो, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो, संतों का सत्संग करो, खूब मंत्र नाम जप करो। जो दुख सुख आवे भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करते उसे सह लो, देखो निकल जाओगे। अगर भगवान में चित्त लगा है तो आपसे सच्ची कहते हैं कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता। अगर भगवान में चित्त नहीं लगा है तो कोई भी सुख आपको शांति नहीं प्रदान कर सकता। भगवत विमुख को त्रिभुवन का राजा बना दिया जाए, सब भोग उसे एक साथ दे दिए जाए, तो भी वो कभी तृप्त व शांत नहीं हो सकता। और भगवत शरणागत, भगवत चिंतन करने वाले को एक साथ दुनिया के सारे दुख दे दिए जाए तो भी वह शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आनंद समुद्र उसके हृदय में स्थित होकर के वो सामर्थ्य देते हैं जिससे वो सब दुखों को भूल जाता है। इसलिए विश्वास करो, आप भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, टूटो मत। देखो, ऐसा नहीं कि हम केवल प्रवचन कर रहे हों, कैसा दुखमय जीवन है, लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, मुझे एक मिनट भी कभी दुख का अनुभव नहीं होने देते प्रभु। हर समय हमारा हृदय आनंदित रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। आप इतने सुखी नहीं होंगे जितने हम सुखी हैं। क्यों? आपका कहीं ना कहीं संसार से राग है, हमारा प्रभु से संबंध है, तो ना मरने का डर है और ना इस रोग का दुख है, हर समय आनंद बना रहता है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि सुखी होना चाहते हो तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, नाम जप करो। 24 घंटे में 24 मिनट ही प्रभु को दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। 24 मिनट नाम जप करने लगो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप शुरू तो करो। अब आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो आप दुर्गति को प्राप्त होंगे, अशांति को प्राप्त होंगे, चिंता, भय, शोक ये आपको ग्रसित कर लेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आप शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, गंदे भोजन का त्याग करो, आप देखो शांति मिलने लगेगी, हृदय शांत हो जाएगा।
भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज लोग ना भोजन पर ध्यान दे रहे हैं, ना पवित्रता पर ध्यान दे रहे हैं। जो मनाया, जैसा मनाया, खाया पिया वैसे ही किया, बस पशुवत आचरणों पर ज्यादातर वृत्ति लग रही है। आध्यात्मिक आचरणों को हम भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है अध्यात्म की। वही हमें शांति, वही हमें आनंद, वही जो हमें चाहिए वो अध्यात्म से मिलेगा। प्रकृति से तो मिल ही नहीं सकता। परमात्मा का अंश प्रकृति भोग से कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक वो परमात्मा में नहीं लगेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। और ये इंद्रियां प्रकृति की तरफ ही आकर्षित करती हैं। बस यही समस्या है। इसी समस्या को सुधार लिया जाए तो माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और वो है भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, चरित्रों का गायन श्रवण, भगवान के संतों का संग। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। श्री राधा वल्लभ लाल की